नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड में ग्रुप डी भर्ती के बारे में संपूर्ण यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो ग्रुप डी भर्ती है इसमें 3 प्रकार के पद हैं। एक बार ध्यान से समझिएगा और सारी मैं आपको ये PDF आपको सेंड कर रहा हूँ। ये आपने कहीं न कहीं देखी ज़रूर होगी, लेकिन प्रत्येक ज़िले की आपने नहीं देखी होगी। ये क्या चीज़ है ये आप समझिएगा, ये क्यों जारी हुई और कब ऑनलाइन फॉर्म हो रहे हैं, किस तरीके से भरे जाएंगे, तमाम जानिए। आइए दोस्तों बात करते हैं। देखिए, निदेशालय द्वारा आवंटित सूची के स्तंभ 3 के बाद विद्यालय कार्यालय के नाम के सम्मुख निम्नलिखित प्रारूप पर सूचना चाहिए। MS एक्सेल में फ़ॉन्ट चाहिए कुर्तिदेव 10 में कि निदेशालय द्वारा प्रेक्षित सूची में अंकित करें। जनपद का नाम, ठीक है भाई, जिले आ जाएगा, उसमें विद्यालय के नाम आ जाएंगे। वहाँ पर ग्राम, क्षेत्र, पंचायत, नगर निगम, वार्ड का नाम आ जाएगा कि कहाँ वो स्कूल है, तहसील कौन सी में है, विकास खंड कौन से में है, छात्रों की संख्या कितनी है, वहाँ पर परिचायक के पद कितने हैं, शिक्षक के पद कितने हैं, चौकीदार के पद कितने हैं, टोटल कितने हैं, और अभियुक्ति अगर आप कुछ बताना चाहें तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। दूसरा पढ़ेंगे, ये डिटेल्स मांग रहे हैं वो लोग। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसे राजकीय विद्यालय भी हैं, नवीनीकृत भी हैं, उच्चीकृत भी हैं, जहाँ पर आउटसोर्स चतुश्रेणी पहले से काम कर रहे हैं लेकिन वो सूची में सम्मिलित नहीं है। और ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं है, और ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ मैन पावर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ पहले से काम करे। तो वो सभी सूचना यहाँ पर मांगी गई है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। अतः तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए सूचना हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में 15 दिन के भीतर निदेशालय को भेजनी है। ईमेल ID पर उपलब्ध कराने की सुनिश्चित करें। समझते रहिए दोस्तों, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। अभी देखिएगा, ऊपर आ जाइए, ये कौन लिख रहा है, ये देखिए, नोडल जो प्रेक्षक है, नोडल अधिकारी जी लिख रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी जी लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? पूरे सेवा में समस्त जितने भी खंड शिक्षा अधिकारी बना रखे हैं टिहरी गढ़वाल के। ये केवल टिहरी गढ़वाल की बात नहीं हो रही, ये सभी जिलों की बात हो रही है। यहाँ पर इस लेटर में केवल टिहरी जनपद की बात हो रही है। ये क्या मतलब हुआ इसका सर? देखिए, आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी मेन पावर को चयनित सेवा प्रदाता के माध्यम से राज्य के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनाती के संबंध में तो तैनात करने हैं, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए ना कहाँ कितने बच्चे हैं, किस ग्राम क्षेत्र में हैं, किस क्षेत्र पंचायत में हैं, किस निगम वार्ड में हैं। तो ये जो प्रारूप है ये आपको भेजना है, मतलब विद्यालयों को भेजना है, खंड शिक्षा अधिकारी को भेजना है। और 12 नवंबर 2025 का ये लेटर आप देख सकते हैं यहाँ पर ना, सॉफ्ट कॉपी में भी और हार्ड कॉपी में भी। ठीक है दोस्तों, ये 28 अक्टूबर 2025 का लेटर है जिसमें इन्होंने बताया कि भैया हमारे पास देहरादून में इतने लोग आवंटित हम कर सकते हैं, चमोली में इतने लोग आवंटित कर सकते हैं, रुद्रप्रयाग में इतने, हम इतने मैन पावर रख सकते हैं। टोटल कितने रख सकते हैं? 2364। पूरी वीडियो देखिएगा और फिर देखो दोस्तों, समय ना आया तो फिर बोलना। अब आप कहेंगे सर ये प्रयाग पोर्टल से भरे जाएंगे या जैम पोर्टल से? देखिए, जैम पोर्टल एक प्रदाता सेवा कंपनी है जिसमें दोस्तों कंपनियां आएंगी और अपनी अपनी बोलियां लगाएंगी। जो कंपनी जीतेगी, जो कंपनी को मिलेगा, वो कंपनी प्रयाग पोर्टल के माध्यम से बच्चों को चयनित करेगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूचना इन्होंने जारी भी कर दी, ये हार्ड कॉपी में कर दी। टिहरी गढ़वाल में ये देखिए इस तरीके से, टिहरी गढ़वाल में जनपद का नाम हो जाएगा, कार्यालय विद्यालय का नाम ये हो जाएगा, कहाँ है, छात्रों की संख्या यहाँ पे इन्होंने बताई नहीं भी, और परिचारक का 1 पद है, स्वेच्छक चौकीदार का 1 पद है, योग हैं 2, अभियुक्ति इन्होंने लिखा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आपको भेजनी है। जैसे इनमें कुछ बच्चे नहीं होंगे तो इसमें छात्रों की संख्या नहीं दी हुई है। और जैसे टिहरी गढ़वाल राजकीय इंटर कॉलेज सिलारी में 526 बच्चे हैं, तो यहाँ पर पोस्टें कितनी हैं? 1 पोस्ट है परिचारक की, 1 पोस्ट है स्वेच्छक की, लेकिन 2 पोस्टें किसकी हैं? देखो 2 पोस्टें किसकी हैं? सिर्फ 2 ही पोस्टें हैं। मैंने यानी कि यहाँ पर परिचारक की पोस्टें नहीं है, ये 0 लिख रखा ना, ये परिचारक की। कहीं तो परिचारक की पोस्टें हैं और कहीं परिचारक की, ये नहीं है कि सब जगह। ध्यान से अगर इस PDF को देखोगे तो यहाँ पर परिचारक की पोस्ट ही नहीं है, यहाँ स्वेच्छक की पोस्ट है और चौकीदार की पोस्ट है। और बेस्ट कौन सी नौकरी रहेगी? अगर आप साफ सफाई का काम करना चाहते हैं तो भैया स्वेच्छक की नौकरी चाहिए। अगर आप फील्ड का थोड़ा काम करना चाहते हैं जिसमें आपका DA भी बन जाएगा थोड़ा सा, तो आप परिचारक का कर सकते हैं। परिचारक का मतलब ही वही होता है। और यदि आप उसका क्या नाम है, चौकीदार की नौकरी करना चाहते हैं भैया, जिसमें नाइट की ड्यूटी भी होगी, ये ध्यान रखिए, चौकीदारी करनी है तो भैया नाइट की भी होगी, डे भी होगी। हो सकता है उसमें थोड़ी सैलरी कम या ज़्यादा हो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि डे नाइट की होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया आपको नौकरी कैसे करनी है। ये पूरी की पूरी PDF मैंने टेलीग्राम लिंक को सेंड कर दी है, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम लिंक को तो भैया जरूर ज्वाइन कर लें, जरूर ज्वाइन कर लें। ये देखिए यहाँ पर ना, राइज इंटर कॉलेज बासर में 173 बच्चे हैं, चमियाला में 180 बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको मैंने पूरी वीडियो डिटेल के साथ सेंड कर दी।
और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये भी तो सूचना मांग रहे हैं, अभी ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे? भैया चिंता मत करो, इसी साल ये फॉर्म ऑनलाइन होंगे। मात्र 2 महीने के अंदर अंदर फॉर्म ऑनलाइन भी होंगे, मात्र 2 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। व्हाट्सअप नंबर दिया है, प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेना। हमने क्वेरी डाली है प्रयाग पोर्टल पर, भैया आपका प्रयाग पोर्टल नहीं चल रहा है, बच्चों रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, कृपया कर इसे ओपन कीजिए। कुछ ना कुछ खामियां चल रही है और किसी जल्दबाजी ना करें। अभी जब तक प्रयाग पोर्टल नहीं चलेगा कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो ये थी दोस्तों संपूर्ण वीडियो, एक एक दिखा रहा हूँ मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके। यहाँ पर तो सब जगह सब जिलों से इसी तरह से मांगा जा रहा है और उसी तरीके से दोस्तों भरे जाएंगे। बस अब कुछ नहीं रहेगा इसमें काम, अब फॉर्म ही भरना है बस आप लोगों को, और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें रिजल्ट किस आधार पर होगा? मेरिट के बेस पे हो सकता है, इंटरव्यू के बेस पे हो सकता है। तो कोशिश ये करें बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन न लगाएं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लगा सकते हैं, देखिए छिपाना तो नहीं चाहिए, पर ज़्यादा हायर एजुकेशन लगाएंगे तो वो कहेंगे आप बताओ चौकीदार की नौकरी कौन कर लेगा भैया, जिसने MBBS कर रखा है, MD कर रखा है, या MTech कर रखा है, MSc कर रखा है। तो आप भी कॉमन सेंस की बात है ना, तो फिर आप करोगे भी तो थोड़े दिन के लिए करोगे, फिर छोड़ के चले जाओगे। तो कोशिश यही करेंगे कि ऐसा बच्चा मिले, तो आपको नीड है तो वही एजुकेशन लगाए जिसमें मांगी गई। तो ये थी दोस्तों संपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद और जय हिंद जय उत्तराखंड। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक दिया हुआ है।